हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो अब बज रहे हैं 11 और हमारा नाश्ता हो रहा है। सुबह हम उठे तो हमने देखा हमारा सिलेंडर ही ख़त्म हो गया, तो फिर अब भरवा कर लाए हैं वो। तो अब बन लिए चाय और चाय का इंतजार कर रहे हैं। तो बैठ कर सब लोग और मैं कर जल्दी जल्दी चाय बना लेती हूँ। पॉपिट। ये पॉपिट क्या होता है? वो उस पे हाथ लगाते हैं। हाथ लगाते कॉपी। हाँ, वो उस पे हाथ ऊपर है वो। इधर आओ। दिखाओ एक मिनट में कर। लगाऊंगा पॉपिट पे हाथ लगाओगे? हाँ, पॉपिट पे। ऑफिस में? पॉपिट। पॉपिट पे। ऑफिस में? पॉपिट पे। पॉपिट में? हाँ। प्रॉफिट में? प्रॉफिट क्या है, किस बात का? वो ऐसे हाथ लगाते हैं। इधर आओ। अभी रुको, चाय ले चल रहे। चलो पापा के पास, ये लेकर चलो। चलो ये उठा के ले जाओ पापा के पास। तभी आओगे तू? हाँ, धीरे धीरे ले जाना बाबू, स्लोली स्लोली जाना, ठीक है। आगे देखो, आगे। चलो। मैडम मुझे फिर भी ना दिख रहा बाबू। अबे वहाँ उसके बैग पे किधर? उधर। अरे तेरा हाथ पहुंच जाएगा। जी कह रहा छोड़ो, तो मैं बस की ना है। लाइट में देखूं? ठीक है, तू देखो इसकी झाड़ू से। मेरे बस की तो है। हाँ? स्पाइडरमैन। तुमने कल ऊपर फेंका बाबू उसे। आलिम ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश करी कि उसको कौन सा खिलौना खोया है, मगर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा बेटा पहले नाश्ता कर लो, फिर हम देखते हैं। फिर मैं इधर नाश्ते के लिए आ गई, तो ये मेरे हस्बैंड जो नाश्ता कर रहे थे और आलिम भाई कि मेरा खिलौना ढूंढ के दे दो। मैंने कहा ठीक है बेटा, पहले आप नाश्ता कर लो, जब मैं ढूंढ कर दे दूँगी। और ये मेरी जो खाला सास है उनके बेटे हैं, तो ये भी नाश्ता कर रहे हैं। आलिम इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है, एक तो इसके इतने सारे खिलौने रहते हैं तो इसे होश भी नहीं रहता इसके क्या क्या खिलौने हैं। इधर ये दोनों नाश्ता करके बातें करने लगे, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं अपने बच्चे के थोड़े जो भी खिलौना खोया है मैं उसे ढूंढ देती हूँ। तो जब तक मैंने आके देखा तो आलिम ने मतलब पूरे खिलौने पूरे रूम में फैला दिए थे, जैसे कि हम देख सकते हैं। और मुझे इतनी तेज़ गुस्सा आया, मैंने कहा तुमने ये क्या किया, पूरे खिलौने ही फैला दिए। कह रहे मेरा खिलौना नहीं मिला। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा कि वो कौन सा खिलौना मांग रहा है। और इधर वो पता नहीं कैसे अजीब अजीब से खिलौने लेकर आता है, कहीं कहीं चिपका देता है वो, कभी कहीं चिपका देता है। तो वो डोरेमोन का लेकर आया था, तो वो वही अलमारी में सेट कर रहा था बार बार कि ये सेट हो जाए ये सेट हो जाए, मगर हो ही नहीं पा रहा था। बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं। जैसे कि मैं तैयार हो चुकी हूँ और आलिम भी हमारे रेडी हो गए हैं। हाँ? हम भी रेडी होगा और हम भी तैयार हो गए। और आलिम के पापा से सुबह से कितनी बार कह चुकी हूँ मैं, पूरे 10 बार कह चुकी हूँ मुझे मार्केट में कुछ लेने जाना कुछ लेने जाना, मगर अभी तक इनको पता ही नहीं है कि क्या लेने जाना। पुलिस वाले आएंगे यहीं पे। चलो। उठ जाओ आलसी। छुट्टी वाला दिन होता है तो मतलब कितने काम होते छुट्टी वाले दिन के, ये करेंगे वो करेंगे। छुट्टी लेने का फायदा क्या है तुम्हारा, ये बताना है। अपना फेवरेट आदमी आ गया भैया। रुक रुक कर देना। इनकी 2 दिन की छुट्टी रहती है और 2 दिन की छुट्टी में हम लोग प्लान करते हैं कि हमें ये करना है वो करना है, मगर छुट्टी वाले दिन भी ये इतना काम लेके आते हैं, अपना ही काम करते। छुट्टी ही क्यों करते हो यार। अब सुनाई थोड़ी दे रहा है, देगा ही नहीं सुनाई, बंद करो इसे। और फाइनली मेरे हस्बैंड नहा धोकर आ गए, तो फिर हम आ गए हैं एक शोरूम में। तो शोरूम में सबसे पहले हमें आलिम के ही कपड़े लेने थे, क्योंकि विंटर सीजन आ रहा है तो थोड़े उसके कपड़े छोटे हो गए हैं और हर साल उसके कपड़े ऐसा ही होता है, छोटे हो जाते हैं।
तो हमें थोड़ा हर साल ही खरीदना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं तो ख़रीदती नहीं हूँ आलिम के कपड़े। आलिम के कपड़े ज़्यादातर आलिम के पापा ही पसंद करते हैं। वो अपनी पसंद से ही सारे कपड़े दिलवाते हैं, वही डिसाइड करते हैं कि आलिम को क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। और मैं जो पसंद करती हूँ वो उनको पसंद नहीं आते, कहते तुम्हारी बस की बात नहीं है। आलिम के कपड़े लेना, वो मेरी तरह पहनता है तो मैं अपने हिसाब से लूँगा। फिर मैं भी ज़्यादा नहीं करती, तो मैं भी अपने लिए कुछ ना कुछ देख रही थी कि कोई अच्छा सा मिल जाए मुझे भी शोरूम में। मगर शोरूम में ज़्यादा अच्छे कपड़े नहीं आए थे, वही पुराने थे जो इनको पसंद नहीं आ रहे थे। तो फिर मैंने कहा आप आगे चल के देख लो, इतने सारे कपड़े लगे हुए हैं, आपको जो अच्छे लगते हैं आप वो ले लो। तो इन्होंने कहा नहीं मुझे यहाँ पर ज़्यादा समझ में नहीं आ रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है। तो आगे जो एक विशाल मेगा मार्ट है जो इंडिया में नंबर 1 है, तो फिर इन्होंने कहा कि अगर यहाँ नहीं पसंद आते हैं तो हम वहाँ से ले लेंगे। तो इनको ज़्यादा कपड़े पसंद नहीं आ रहे थे, तो फिर इन्होंने कहा कि छोड़ो यहाँ से रहने देते हैं, हम एक काम करते हैं हम कहीं और से लेते हैं, यहाँ हमें पसंद नहीं आ रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है चलो वह हम बाहर निकलते हैं। तो हम लोग ऐसा ही किया, हम लोगों ने थोड़ी बहुत देर हमने कपड़े देखे, मगर छोटे छोटे बच्चों के ज़्यादा अच्छे थे। और जो सब जानते हैं कि लड़कियों के कपड़े बहुत ज़्यादा अच्छे मिलते हैं, तो लड़कों के इतने अच्छे कपड़े नहीं मिलते हैं, तो इनका थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमें पसंद नहीं आए, तो फिर हमने कहा चलो ठीक है। फिर हम गए शूज़ की शोरूम में, जो आलिम के पापा को एक जोड़ी शूज़ लेने थे, तो उन्होंने कहा कि मैं ले लेता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आपको जो पसंद लगे आप ले लो। तो आलिम के पापा का क्या होता है कि वे जब भी लेने जाते हैं ना शूज़ अपने, तो वो बहुत अच्छे से देखकर कंफर्टेबल देखकर लाते हैं। और वो वही कर रहे थे, वो पहन कर देख रहे थे कि शूज़ अच्छे से आएंगे उन्हें या चलने में तो कोई परेशानी नहीं होगी। तो वो भैया बार बार पहना कर दिखा रहे थे कि आप ऐसे इसको पहन के देखिए। तो मुझे जो शूज़ थे वो यही वाले पसंद आए थे, तो मैंने कहा आप यही ले लो, क्योंकि मुझे ये वाले शूज़ ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और आलिम ने देखा कि 2-3 शूज़ उठाकर आलिम अपने पापा के लिए ला रहे थे कि ये वाले पहन कर देख लो। और उन्होंने इतने सारे शूज़ उठा कर अपने पापा के आगे रख दिए कि पापा ये वाले पहन के देखो, पापा वो वाले पहन के देखो। मगर फाइनली हम लोगों को एक जूते जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, तो वो हमें पसंद आ गए। तो इन्होंने कहा कि देखो मैं ठीक लग रहा हूँ, आप दूर से देखो। तो मैंने कहा हाँ ठीक लग रहे हो, मतलब सही अच्छे लग रहे हैं। और लेडीज भी थी, मगर लेडीज में जो इतनी अच्छी क्वालिटी में नहीं थी और इतनी अच्छी डिज़ाइन भी नहीं थी। तो मैंने सोचा चलो मैं रहने देती हूँ। फिर हम आ गए हैं विशाल मेगा मार्ट जो इंडिया का नंबर 1 है। तो हम वहाँ पर ज़्यादातर हम आलिम के जो कपड़े हैं वो हम वहीं से ख़रीदते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ समझ में आ रहे थे, जैकेट भी बहुत अच्छी अच्छी थी, जैसे कि आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं बॉय, उनकी जैकेट थी। तो जैकेट इन्होंने 2-3 जैकेट देखी तो कहने लगे ये आपको अच्छे लग रहे हैं, मगर आलिम की ऑलरेडी 2-3 जैकेट है। तो मैंने कहा पहले इनके लिए कुछ और देख ले। तो फिर आलिम के पापा कपड़े पसंद करने लगे, मैं इधर उधर कपड़े देखने लगी।
और फाइनली हमें ये वाला कलर और ये वाले डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा। तो फिर आलिम के पापा ने कहा कि ठीक है, मैं इसमें से बड़ा साइज ले लेता हूँ। और ये इसी साइज़ के हमने 2-3 जोड़ी आलिम के लिए कपड़े ख़रीदे और ये साइज़ बिल्कुल एकदम सही आया। आलिम के मैंने रखे देखा तो उसके बिल्कुल सही आ रहा था। तो फिर हमने एक बार उसको पहना कर भी देख लिया कि पहना कर देख लेते हैं, कहीं उसके ऐसा ना हो कि पहनाने में छोटा बड़ा रहे। तो फिर यहाँ पर आलिम को हमने पहना कर देखा तो आलिम के बिल्कुल सही आया। तो फिर हमने सोचा क्यों ना उसके थोड़ा फिक्स साइज़ के ही लिए जाए, क्योंकि बच्चे को होता है ना कि हर साल लेने पड़ते हैं, थोड़े बड़े साइज़ हो तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। फिर हमने थोड़ा छोटा साइज़ लिया और वो आलिम की सही आया। और आलिम को तो बस अपने टॉयज़ की पड़ी थी कि मुझे एक टॉयज़ लेना है। तो फिर हमने कहा सोचा चलो ठीक है, उसको एक टॉयज़ दिला देते हैं। तो फिर हम इधर आ गए हैं टॉयज़ की दुकान पे। तो आलिम टॉयज़ की दुकान पे जाकर इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता क्या लेना है क्या नहीं। तो हमने उसको छोड़ दिया कि तुम्हें जो पसंद है वो तुम ले लो, और हम इधर उधर टॉयज़ देखने लगे। फाइनली आलिम को एक जो है खिलौना पसंद आया, जो हमने उसको दिलवाया। और फिर हमने कहा चलो अब घर चलते हैं। फाइनली आ गए हैं हम घर, और घर आके हमने खाना खा लिया। आलिम तुम्हें क्या चाहिए? किचन मेरा इतना गंदा पड़ा हुआ है ना, कुछ पूछो मत। अभी खाना खा के हटे हैं और थोड़ा बहुत सामान लाए हैं। और आलिम क्या बनवा रहे बब्बू? दूध डालने के लिए मदद कर रहा हूँ तुम्हारी, वो भी डाल देना, ठीक है? दूध बॉयल हो रहा है देखो। वो वहाँ है। और आलिम लाए हैं अपने लिए, क्या है बाबू ये खाने की चीज है। ये खाने के लिए चीज है, क्या है ये खाने नहीं, तुम वही खाओ, हम नीचे खाएंगे अभी। तो आलिम को मैं ये दे के तब बताती हूँ मैंने क्या क्या शॉपिंग की। ओह वाओ, इसमें बॉयल दूध डलता है बाबू। फिर डालो। तो इसमें हम आलिम के लिए डालेंगे यमी यमी दूध। और ये मैंने दूसरी प्याली में अपने हस्बैंड के लिए बनाई है, जो उन्हें भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा चलो उन्हें भी खिला देती हूँ, देखती हूँ उनका क्या रिएक्शन है।
नहीं अंदर खाएंगे। हाँ तो आराम से पंखे में बैठ के खा लो। अंदर रफीक के लिए ले जाओ एक चम्मच। दिल तो बच्चा ऐसी है तो ये इतना खुश हो जाते हैं ये चीज़ खाते हुए। मुझे तो आज तक ये चीज़ पसंद नहीं आई, पता नहीं इसमें ऐसे इन लोगों को क्या अच्छा लगता है। आलिम को भी पसंद है और आलिम के पापा को भी। और अब आ गई हूँ मैं किचन में, जो मैं अपनी ग्रोसरी का सामान लेकर आई थी। तो मैंने सोचा चलो अभी निकाल कर रख देती हूँ, क्योंकि सुबह निकाल के रखूँगी तो थोड़ा मुझे टाइम भी लग जाएगा। तो मैंने सोचा अभी मुझे कुछ काम भी नहीं है, खाना पीना हमारा हो गया है। तो इधर आलिम बार बार परेशान कर रहे थे कि मुझे बिस्किट चाहिए ये और ये। जो मैंने उस दिन सूजी के जो गुलाब जामुन बनाए थे तो ये उनको बहुत पसंद आए थे, मैं बना नहीं पाई। तो ये अचानक मुझे दिख गया कि सूजी के गुलाब जामुन की ये पाउडर है, तो मैंने सोचा चलो इसे ले लेते हैं, घर जाकर बनाते हैं। तो मैं ग्रोसरी का सामान जो है वो भर कर रख दूँगी, फिर तो मुझे सुबह थोड़ी आसानी हो जाएगी। और ये सेवलॉन साबुन के साथ एक हैंड वॉश फ्री आता है और मैं ज़्यादातर सेवलॉन साबुन ही यूज करती हूँ और ये बहुत अच्छा साबुन है, तो इसलिए मैं यही। और ये है मेरी रात की चाय। तो रात की चाय मैं लेकर आ गई हूँ। तो आलिम मुझसे बात कर रहे थे और क्या हुआ, मैंने कहा कुछ नहीं, चलो मैं चाय पी लेती हूँ। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें और सबसे बड़ी बात सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।